कि कम से कम आपका ये कर्तव्य बनता है कि डर निकालें आप देखिए, डबल इंजन की विधानसभा का विषय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की ताकत का इस्तेमाल करके किसी की आबरू पर हाथ डालना। सम्मान करता हूँ, आप बहुत योग्य हैं, आप कैसे सही साबित करेंगे? आप इसको राजनीति, क्या आप इसे सही मानते हैं जो घटना मणिपुर में हुई? जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। वो जहाँ पर चर्चा कर रही है वहाँ होगी, यहाँ नहीं। अध्यक्ष महोदय, क्या मणिपुर जैसी बहुत सारी जगह सही मानी जा सकती है? मैं कह रहा हूँ अगर बंगाल में जो हो रहा है सही और गलत, यहाँ पर नहीं तय करेंगे। मैं खड़ा हूँ अध्यक्ष महोदय, केरल में जो हो रहा है सही और गलत प्रधानमंत्री चुनता है, वो लोग तय करेंगे। ये सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा पूरे देश भर के प्रदेशों में हमारे नेता थोड़ी करेगा। स्टार प्रचारक हैं, कौन सा प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते? चलिए अच्छी बात है, आप भी तो जाते हैं। आज नियम 301 के अंतर्गत कम से कम आज मौका है आपको कुछ बोलकर देश की आवाज बन जाएं। तो वो बोला जहाँ पर बोला आप देश की आवाज बने, बैठे। इसमें क्या खराब है कि अगर हमारे नेता सदन देश की आवाज बन जाए? नहीं, इसलिए अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो हम भी आज नियम 301 के आप साबित कर दीजिए कि आपकी अपनी भी कोई मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं। जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठा होगा मैं उसकी सूचना ग्राह्य करूंगा, नहीं तो मैं उसकी सूचना अग्राह्य कर दूंगा। नियम 301 के अंतर्गत जो सूचनाएं हैं वो जनता से जुड़ी हुई हैं। माननीय सदस्यों ने 301 की सूचनाएं यूपी विधानसभा में चल रहा है और यहां पर भी वो मुद्दा जो लोकसभा और राज्यसभा में गूंज रहा है मणिपुर का, वही मुद्दा यहां पर भी गूंज रहा है, जिसको लेकर जो विधानसभा अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि ये मुद्दा जहां डिस्कस होना है वहां होगा, लेकिन यहां यूपी की बात करनी चाहिए। लेकिन अखिलेश उसी बात पर अड़े हुए हैं कि यहां पर एक मिसाल कायम करनी चाहिए मणिपुर पर बात करके। उत्तर प्रदेश में मणिपुर को लेकर हंगामा चल रहा है। आप नियम 301 की सूचनाएं आप लोगों की विधानसभा से संबंधित जो विषय आपने रखा है, मेरा आपसे निवेदन है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, आप अपने शहर के विकास के लिए, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो आपने सूचनाएं लगाई हैं, आप उन सूचनाओं के ऊपर बोलिए। मैं आपको अवसर देता हूं, आज मैं आपको पढ़ने का भी अवसर दूंगा। चलिए, आज मैं आपको नियम 301 को पढ़ने का, पहले मैं सिर्फ हाजिरी ले लेता था, आज मैं आपको पढ़ने का अवसर दूंगा। आप अपनी सीट के ऊपर तो यूपी विधानसभा में अभी भी समाजवादी पार्टी के विधायकों को जो है समझाने का प्रयास चल रहा है। दरअसल वो चाहते हैं कि मणिपुर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में चर्चा हो। विधानसभा अध्यक्ष यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मणिपुर का मसला मणिपुर में है तो उस पर चर्चा होगी, या जहां होनी चाहिए संसद में वहां चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मसलों पर चर्चा होगी, यहाँ की विधानसभा में यहाँ के विषयों को उठाया जाएगा, यहाँ की मांग की जा रही है। उनको नियम भी समझा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री वहां जाकर प्रचार नहीं करते, क्या वो स्टार प्रचारक नहीं? इस तरह की दलीलें दी जा रही है, लेकिन हंगामा चल रहा है। बिल्कुल जबरदस्त हंगामा यूपी विधानसभा में भी दिख रहा है। पहला ही दिन है, देखिए सदन में ये जबरदस्त हंगामा, मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन ये शुरुआत हंगामे के साथ और यहाँ पर पहले चर्चा हो रही थी महंगाई पर बात हो, महिलाओं के साथ जो हो रहा है उस पर बात हो, लेकिन फिलहाल मणिपुर पर चर्चा। डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने स्थान पर नहीं है, ये सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर राजेश्वर सिंह उपस्थित हैं, उनकी सूचना ली जाएगी। श्री फरीद अहमद किदवई अपनी सीट पर नहीं है, अपनी सीट पर है, इनकी सूचना ली जाएगी। फरीद अहमद किदवई की सूचना ली जाएगी। शिवलालजी वर्मा अपनी सीट पर हैं तो हाथ खड़ा करें। शिवलालजी वर्मा अपनी सीट पर हैं तो हाथ खड़ा करें। संतोष शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए पहले चर्चा चाह रहे थे महंगाई पर बात हो, जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं उस पर बात हो, लेकिन अब एक अखिलेश चर्चा चाह रहे हैं मणिपुर पर बात हो। आप अपनी सीट पर चलिए। इस तरीके से समाजवादी पार्टी चाह रही है कि मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बीजेपी का कहना है कि दूसरे राज्य की घटना को लेकर तो उत्तर प्रदेश में हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी सदन के बाहर से याद है, जब मॉनसून सत्र का पहले दिन शुरुआत हुई उसी समय से हंगामा कर रही थी। उस समय पर उनके पास मुद्दा महंगाई, कटौती और किसानों की बदहाली को लेकर के थी, लेकिन अब सदन में जो मांग हो रही है कि मणिपुर हिंसा को लेकर के समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से कोई ताल्लुक नहीं है मणिपुर में हुई घटना का, लिहाजा उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर ये चर्चा करना गलत
गलत है। इसी बात को लेकर के हंगामा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी जो हैं वो अपने वेल में बैठे हुए हैं, तभी से ये प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना है कि जिस घटना का उत्तर प्रदेश से ताल्लुक नहीं है उस पर चर्चा करना बेईमानी है, गलत। सवाल तो यही, क्या उत्तर प्रदेश में मसले कम हो गए? क्या उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा? क्या आपको मणिपुर पर चर्चा करनी है? या तो कोई ऐसा कानून आपके पास अधिकार भी नहीं कि आप मणिपुर की स्थिति यहाँ की विधानसभा से बदल सके? तो यहाँ पर चर्चा की मांग करना क्या एक तरीके से बेईमानी नहीं है? क्या ये हंगामा करने के मकसद से विषय को उठाया जा रहा है? रमेश जायसवाल, देखिए, बिल्कुल हंगामा करने के मकसद से उठाया गया। अब आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, सदन से बाहर होते हैं तो मंदिर पे कहते हैं कि ये बौद्ध मठों का मठ है, ये बौद्ध मठों को तोड़ करके बनाया गया मंदिर। आज जब सदन चल रहा है तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि नहीं, हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे। तो सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ और कह रहे हैं और सदन में इस मुद्दे को उठाने को तैयार नहीं है। तो यानी कि ये महंगाई को लेकर के, किसानों की बातों को लेकर के बाहर तो हंगामा करते हैं, लेकिन सदन में बात जाकर के कह देते हैं कि मणिपुर के हिंसा को लेकर के बीजेपी से जवाब चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का मणिपुर की घटना से कोई सरोकार ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है, उसके पास कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने वाले मुद्दे उसको शायद पता नहीं है कि वो किन मुद्दों पर घेर सकती है। यही वजह है कि मणिपुर की हिंसा को लेकर के एमएलसी जो थे समाजवादी पार्टी के, वो वेल में पहुंचे। हालांकि उनके पास महंगाई भी है, टमाटर के जो दाम है उसको लेकर के आज तमाम नेता टमाटर की माला पहन करके आ गए, टमाटर की फोटो लगा करके आ गए। किसानों की बदहाली की भी बात हो रही है। लेकिन मेन मुद्दा इनके पास जो आक्रोश है उसको लेकर के बीजेपी का कहना है कि जिस घटना को लेकर के समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार को घेर रही है, सदन में हंगामा कर रही है, बीजेपी का कहना है उस घटना का, मणिपुर घटना का उत्तर प्रदेश से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा वो सार्थक चर्चा नहीं चाहती है। कल भी केशव प्रसाद मौर्य ने जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उन्होंने कहा था कि भले ही ये सदन जो सत्र चला, मानसून सत्र का बहुत छोटा सत्र है, शुक्रवार तक ये सत्र चलेगा, लेकिन इस जो वक्त है इसका विपक्ष को सदुपयोग करना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े ये सवालों को ही उठाना चाहिए। और यही बात केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा कहने के बाद ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं कि चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दों से चर्चा की जानी चाहिए।